Good morning, everyone. Now, today we will discuss about resistor in series. जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं कि आखिर होता क्या है, क्या करने वाले हैं उसको समझिए। मैं आपको 3 वायर दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं उन तीनों वायर को सीरीज में ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप क्या काम करने वाले हैं, आप सिंपल से एक वायर, सपोज करो ये आपको एक वायर दिया, दूसरा वायर ये है, तीसरा वायर ये है, तीनों मैंने अलग अलग टाइप के आपको वायर्स दे दिए। अब वो तीनों जो अलग अलग टाइप के वायर्स हैं, उन तीनों वायर्स का रेसिस्टेंस भी आपको अलग अलग मिला, ठीक है। आपको एक का मिला R1, सपोज इसका R1 मिला पहले का, दूसरे का R2 और तीसरे का R3, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के मैंने आपको वायर्स दे दिए, लाइक कॉपर, क्रोमियम, एलुमिनियम, ठीक है। तीन अलग अलग टाइप के मैंने आपको वायर्स दे दिए, और वो तीनों वायर्स का जो रेसिस्टेंस है वो R1, R2 और R3 है। अब आपने इन तीनों वायर्स को कैसे ऐड किया, सीरीज में ऐड किया। आपको इसके डायग्राम में दिख भी रहा है कि ये सीरीज में ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको तीनों वायर्स को कैसे ऐड किया हुआ है, एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये, तीनों को सीरीज में ऐड किया, ठीक। फिर इन तीनों वायर्स में हमने लगा दिया बैटरी। क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। सीधे से आपने बैटरी से कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपने की लगा ली, ठीक। ये एक पूरा सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को जब हम लोगों ने क्लोज सर्किट करना है, क्लोज सर्किट का मतलब होता है कि करंट फ्लो होनी चाहिए। याद रखना मेरे पॉइंट को। क्लोज सर्किट मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज देयर इन अ सर्किट, दैट सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। अगर ओपन सर्किट बोला जाता है तो ओपन सर्किट वो सर्किट होगा जब उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। अब सीधी बात है, करंट कब फ्लो होगी, जब स्विच ऑन होगा। जब आप स्विच ऑन करेंगे, देखो इस बात को समझना है, स्विच ऑन मीन्स क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। कैसा सर्किट हुआ वो, क्लोज सर्किट। और अगर स्विच ऑफ है, इसका मतलब करंट नहीं फ्लो हो रही होगी। स्विच ऑफ का मतलब क्या, ओपन सर्किट, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आपने क्लोज सर्किट बना लिया। अब हमने एक काम करना है। अब मैंने आपसे बोला कि ठीक है, आपने ये तीनों वायर्स लगा दिए, आपने यहाँ पे बैटरी भी लगा ली। अब बैटरी लगा ली तो ये तीनों वायर्स हैं, ठीक है, जो सीरीज में ऐड हैं। तो अब ये क्या करेंगे, बैटरी से करंट निकालेंगे, ठीक है। बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। और जब भी करंट की आपको डायरेक्शन बनानी होगी, वो हमेशा प्लस टू माइनस होगी। बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, देखो प्लस से माइनस की ओर इस तरीके से एरो बनाया गया है, ठीक है। तो करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। सपोज करते हैं आई करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। करंट का सिंबल क्या होता है, आई, ठीक। और जो ये बैटरी है, इस बैटरी के पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितना भी होगा। हम अपनी लैब में तो वैसे 6 वोल्ट यूज करते हैं, कॉमनली मैंने यहाँ पे मान लिया कि V वोल्ट यूज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसीडर कर ली हैं। दोबारा से सुन लेना मेरी बात को। हमारे पास 3 वायर हैं, तीनों वायर्स का रेसिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3। उसको हमने एक क्लोज सर्किट में ऐड कर दिया, हमने बैटरी लगा दी, और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V था, ठीक है। और इस इन तीनों वायर्स की वजह से करंट अब फ्लो होना शुरू होगी, क्योंकि आपने बैटरी लगा रखी है, 3 वायर ऐड किए हुए हैं। तो अब क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने जो वायर्स लगाए हुए हैं इनका कितना रेसिस्टेंस है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होगी, करंट फ्लो होना शुरू होगी, ठीक। अब आपने इसमें करंट फ्लो करी तो ये आपकी करंट फ्लो होना इसमें शुरू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये करंट आपकी फ्लो होगी प्लस से माइनस पूरा, ठीक है। जितना करंट यहाँ से निकलती है ना बैटरी से, उतनी करंट यहाँ वापस भी पहुँचती है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या समझे मेरी बात को। जितना जितना करंट इस बैटरी से आपकी निकल रही है, ठीक है, इस बैटरी से आपका जितना करंट निकल रही है यहाँ प्लस टर्मिनल से, सपोज करो यहाँ से आई करंट निकल रही है, तो ये आई निकल रही है तो वापस भी पूरे सर्किट से होते हुए इसके माइनस टर्मिनल में आई करंट वापस आने वाली है। जितना जाएगी करंट उतना ही वापस आएगी,
ठीक है। अब रास्ते में जो भी चीज़ें उसको मिलेंगी वो अलग बात है, लेकिन जितना निकली है उतना वापस आएगी। ठीक। तो होता क्या है, अगर ये रेसिस्टेंसेस बहुत हाई हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा यानी बहुत अपोज होगा, तो बैटरी से करंट ही कम निकलेगा, उसमें करंट काफ़ी कम निकलता है, मान लो। ठीक है। तो करंट कम, और अगर रेसिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक। अगर आप कॉपर वायर लगा देंगे तो काफ़ी करंट यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप नाइक्रोम वायर लगाएंगे, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं हो पाती है, तो बैटरी सेम है लेकिन यहाँ पे वायर नाइक्रोम के होंगे तो करंट उतना नहीं निकल पाएगी। ओके। तो अब ये काम करने के लिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हमको मेजर भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक तो वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है। ये वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। और एमीटर, एमीटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और मैंने एक चीज़ बोली थी, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला जो एपरेटस एमीटर है, इट विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीधे सीधे इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया है। एंड वोल्ट मीटर विल ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमने पैरेलल कनेक्शन में ऐड किया हुआ है। ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा, ठीक, करंट कितना निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है, कितना करंट निकल रहा है, आई, और कितना करंट वापस पहुंच रहा है, वो भी आई। अब देखो इसका अगर मैं एक रास्ता बनाने की कोशिश करूं, यहाँ से निकला आई करंट, ठीक है, यहाँ ए पे भी कितना है आई, यहाँ सीधे आई निकलते जाएगा, सारी जगह आई करंट जा रहा है, यानी तीनों वायर्स में करंट कितना है, आई, जितना बैटरी से निकला है। करंट रिमेन कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, गांठ बांध लो मेरे इस पॉइंट को, करंट हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 वायर भी जोड़ देंगे तो पांचों वायर्स में इक्वल करंट रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब कॉम्बिनेशन सीरीज होता है उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों वायर्स में अलग अलग हो जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V था, ठीक है, तो इस वायर में अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, इसमें अलग हो जाएगा V2, और तीसरे में अलग हो जाएगा V3। वही हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ये कंसिडरेशन होगा, और ये कंसिडरेशन आपको याद रखना है। हम अपने घर में कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनाते सारे सर्किट को ऐड करने के लिए। मेरे घर में फैन लगा हुआ है, मेरे घर में लाइट लगी हुई है, टीवी लगी हुई है, वो सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में, सीरीज में नहीं है। सीरीज में इसलिए नहीं है, अगर मैं सीरीज कनेक्शन में सबको जोड़ देता तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पहुंचता। मेरे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, टीवी में होता 100 वोल्ट पहुंचता, बल्ब में 50 पहुंचता है ना, दूसरे बल्ब में 10 वोल्ट पहुंचता, वो चमकता ही नहीं अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता। इस वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एवरी पॉइंट, इन एवरी पॉइंट, करंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो इस चीज़ की हेल्प लेते हुए हम लोग एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इन तीनों वायर्स के बदले, जो R1 R2 R3 मैंने 3 वायर्स लिए हैं, इनके बदले मैं सिर्फ एक वायर लगाना चाहता हूँ। कहने का मतलब क्या है, रिजल्ट सेम हो, सेम बैटरी जो हमने यहाँ पे लगाई है वही बैटरी मैं लगाना चाहता हूँ, बात को समझ लेना। ठीक है। बाकी सारा काम वैसे ही होगा, V वोल्ट की बैटरी लगनी है, लेकिन मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 वायर हैं, इन 3 वायर्स को रिप्लेस करके इन तीनों के इक्विवेलेंट, इन तीनों, ये तीन जो जितना इफेक्ट कर सकते हैं उतना ही इफेक्ट करने वाला एक वायर लगाना है, सिर्फ एक वायर। ठीक है। तो मुझे कौन सा वायर लगाना पड़ेगा, उसका कितना रेसिस्टेंस होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये रिलेशन हमको हमेशा के लिए याद भी करना है। ठीक। यानी अब मैं इस 3 वायर्स को, जो ये 3 वायर्स लगाई हैं, इनको हटा के मैं सिर्फ एक वायर लगाना चाहता हूँ। तो मुझे कितने रेसिस्टेंस का वायर लगाना चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट में कोई भी चेंज ना आए, उतनी ही करंट फ्लो हो जितनी इस सर्किट में हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम लोगों को जो रेसिस्टेंस यूज करना है वो करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। यानी इन तीनों के रेसिस्टेंस को सीधे सीधे आप ऐड कर दो, वो जितना भी आएगा, मान लो यहाँ पे R1 आपका सपोज कर लेते हैं 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, टोटल हो गया 4 3 7 प्लस 2 9,
9 ओम। तो हम क्या करेंगे, सेम रिजल्ट बनाने के लिए अगर एक ही वायर है तो वो कितने ओम का लगाना पड़ेगा, 9 ओम का। ये तीन अलग अलग नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वो ये चीज़ हम प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ से। कैसे प्रूव करना है, सिंपल। इस सर्किट में हमने जैसे देखा, यहाँ पे पोटेंशियल था V। अब ये पोटेंशियल जो था वो तीन चीज़ में कन्वर्ट हो गया, V1 V2 और V3। तो हम ये लिख सकते हैं, जो टोटल पोटेंशियल V था वो बन गया V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब जो V, ओम्स लॉ से हमको पता है V इक्वल टू होता है IR। V1 यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V1, है ना, ये V1, ये यहाँ पे कितना है V2, यहाँ पे कितना है V3। इस वाले में करंट कितना है I, यहाँ पे करंट कितना है I, यहाँ पे भी करंट कितना है I। तो हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो अगर मैं डालूंगा तो देख लो क्या आता है, यहाँ पे डालो V इक्वल टू, यहाँ पे V हो गया आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। आपका ये I पूरा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, I आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से I आपने कॉमन लिया तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस को अगर आपने सीधे चेंज करना है तो हम डायरेक्ट एक काम करेंगे, एक ऐसा रेसिस्टेंस लेंगे जो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ट्राई फॉर दिस, ठीक है। घर पे थोड़ा सा काम करना, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड ऑफ इट।